बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। इंदौर में कांग्रेस पार्टी के छात्रों की गूंज अभियान के तहत आयोजित छात्र संवाद और पैनल डिस्कशन में बेरोजगारी और पेपर लीक का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठाए। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस पार्टी द्वारा छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्र संवाद और पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के अधिकारों, बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना था। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व विधायक और अभियान प्रभारी प्रियव्रत खींची सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान छात्रों ने रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल नेताओं के सामने रखे। मीडिया से बातचीत में जीतू पटवारी ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और इसका असर लाखों युवाओं और उनके परिवारों पर पड़ रहा है। उन्होंने देश भर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना था कि इन घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। कांग्रेस नेताओं ने छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए पारदर्शी परीक्षा प्रणाली, निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया और युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बात कही। साथ ही युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कांग्रेस ने छात्रों की गूंज अभियान के माध्यम से छात्रों और युवाओं की आवाज को प्रमुखता से उठाने का संकल्प दोहराया। इस भीड़ में से 36 लोगों को, सिर्फ 36 लोगों को ग्रेजुएट सैलरीड जॉब मिलेगा। और ये सुनिए, सबसे मजेदार आंकड़ा सुनिए, यहां पे आईआईटी जो ग्रेजुएट्स जो आईआईटी का एग्जाम ले रहे हैं, ये सुनिए, हिंदुस्तान में 100 इंजीनियर्स में से आज, अगर हिंदुस्तान में से इंजीनियर्स को आप देखें तो 100 इंजीनियर्स में से 80 इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। तो हमारा कहना क्या है? हम अभी आज राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके फ्यूचर की बात कर रहा हूं, देश के फ्यूचर की बात कर रहा हूं। कोई भी नेतृत्व करता है हमेशा अपनी सबसे बड़ी शक्ति पर काम करता है। जी, आप कोई भी, जैसे चाइना या अमेरिका की शक्ति उनका प्रोडक्शन है या उनकी आर्थिक व्यवस्था है, ये जो भी बातें हम कर लें, आज भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है भारत का युवा वर्ग। जी, और इस ताकत को एक्सप्लोर करना और इस ताकत को आगे बढ़ाना, ये सरकार की नीयत होना चाहिए। ये बहुत स्पष्ट है। जी, आप भी अगर आप दौड़ते हो या आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हो, जी, तो आप अपनी ताकत पे खेलते हो, बिल्कुल अपनी ताकत पहचानते हो और जो जिसमें कमी है उसको मजबूत करने का प्रयास करते हैं। चाहे आप फुटबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो, टेनिस खेलो, कोई भी जो प्लेयर होता है किसी की कुछ ताकत होती है। जी, और किसी की, जैसे रॉजर फेडरर की ताकत ग्रास स्पोर्ट्स पे है। मैं आप सभी के बीच एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं कि चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश को, चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश को, पहले पढ़े इतिहास को, फिर रचे इतिहास को। अरे कोई तो उन वीर योद्धाओं का न्याय हो। मैं उन सभी शहीद बंधुओं की बात करूंगा जो जंतर मंतर में शहीद हुए हैं। अरे कोई तो उन वीर योद्धाओं का न्याय हो, कोई हो जिसके सहन में देशभक्ति छाई हो, अरे कोई हो जो भारत देश की करे आराधना, अरे कोई हो जो आंसुओं को व्यर्थ न करे, गंगा जल करे, अरे कोई हो जो बोले मैं आज का बलिदान हूं, कोई हो जो बोले मैं आज का बलिदान हूं, इस वीर से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं, मैं ही हिंदुस्तान हूं। और इसी के साथ माननीय मैं बात करूंगा इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन की। तो इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से कि पेपर लीक किए जाते हैं, युवाओं को गुस्सा आता है, युवा शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते हैं, उनको लाठी चार्ज दी जाती है। पूरे देश में सबसे बड़ा बेरोजगार देश भारत बन गया। एजुकेशन में जिस तरीके की भारत सरकार की नीति रही, नरेंद्र मोदी की नीति रही, उससे हर परिवार आज पीड़ित है। जिस तरीके से दिल्ली में तांडव मचा, छात्रों ने अपनी आवाज़ उठाई। छात्र किसी राजनीतिक दल के नहीं होते हैं, इस देश के युवा, इस देश के
परिवार के उनको यहाँ के मंत्री देशद्रोही कहते हैं। मैं मानता हूँ कि ऐसे में राहुल गांधी जी की वो पहल जिसमें वो कहते हैं कि मुझे ये राजनीतिक भाषा में युवाओं के भविष्य की बात नहीं करनी, देश की भावना के अनुसार, अभिभावक की भावना के अनुसार, छात्रों की भावना के अनुसार मुझे देश के भविष्य की बात करनी है, तो ये गैर राजनीतिक तरीका हो सकता है। मैं मानता हूँ हम सबकी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी मतलब सारे देश की ड्यूटी है कि जो एलओपी जी ने, विपक्ष के नेता ने जो भावना व्यक्त की उसमें हम अपनी उपयोगिता, अपनी सहभागिता बनाएं। मैं मीडिया के चौथे स्तंभ से भी ये आग्रह करता हूँ, ये लड़ाई आपके बच्चों की है, ये आपके साथ जो यातनाएं दी जा रही है आपके परिवार में जब आप महसूस करते हैं, मैं मानता हूँ कि ऐसे में हम सबकी ड्यूटी इस आवाज़ में आवाज़ मिलाने की है कि हम सब मिलकर बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षा, एजुकेशन की, हैप्पीनेस इंडेक्स के साथ सम्मान और स्वाभिमान रोजगार का कैसे हम बच्चों को दे पाए, इसकी बहस देश में छिड़े और उस बहस में आप सब योगदान दो। धन्यवाद। एक बयान सुर्खियों बना हुआ है जिसमें छात्रों को कीड़े मकोड़े कहा जा रहा है। मैं बोल चुका हूँ उसमें, ये उसकी निंदा। जिस भी व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति इस तरह की भाषा बोलता है, उनके दिमाग पर उन्होंने खुद ने यह व्यक्त किया कि मैं 70 साल का हो गया हूं, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस ने बेरोजगारी, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। अब इन मुद्दों पर सरकार की प्रतिक्रिया और आगे की राजनीतिक हलचल पर सभी की नजर रहेगी। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।